नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, आपका प्रश्न का जवाब दूँगा मैं। विनोद श्रीनिवासन की जो इंस्टाग्राम में वो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं, आप मेरे भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट जो नीचे दिखाया गया है, उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा। विनोद, क्वेश्चंस प्लीज़। Considering the recent volatility of the rupee and the rupee losing value, do you think it's about time RBI does an intervention? नहीं, ये इंटरवेंशन ये मेरा निजी ओपिनियन है कि रुपया को डिवैल्यू होना देना चाहिए। आरबीआई को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये एक्सचेंज बास्केट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये बास्केट ऑफ 6 करेंसीज है और बास्केट ऑफ 36 करेंसीज है। दुनिया के 6 करेंसी के साथ मिक्स करके एक बास्केट है। उस हिसाब से हम 9% ओवर वैल्यूड है और डॉलर और स्ट्रेंथन हो रहा है। सो अगर 90 तक गिरने देते तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स बेटर परफॉर्म करेंगे। हमने बड़ा डेफिसिट चढ़ा के देखा है कि हमारा इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। सिर्फ चाइना से हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। ये सस्टेनेबल नहीं है और चाइना भी अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट होना दे रहा है। सो इंटेलिजेंट बात ये होगा कि हम रुपये को डिप्रिशिएट अलाउ करना देंगे। लेकिन पॉलिटिकली ये नामुमकिन है, क्योंकि करंट रूलिंग पार्टी ने 10 साल पहले जब रुपया एक बार गिरा तो टाम होके बोल दिया कि देशभक्त हूँ, रुपये को गिरने नहीं दूंगा। सो एक कैच 22 सिचुएशन में वो फंस गए हैं। वो नहीं बोल सकते हैं कि रुपये को गिरने दो, तो क्योंकि पास वीडियो बाहर आएगा, तो इसीलिए इसको डिफेंड कर रहे हैं। लगभग $80 बिलियन आरबीआई ने खो बैठा है। RBI has lost $80 billion defending the rupee. Okay. Recently, Raghuram Rajan was talking to Barkat on video, and they said the Indian rupee is performing better than other global currencies against the dollar. What was that video about? ये वीडियो जो एक्सप्लेनेशन ने अभी दिया, साहब ने वही एक्सप्लेनेशन दिया कि रुपी ओवर वैल्यूड है, अदर करेंसीज और डी वैल्यू है। अगर आप जापान की येन देखते हो, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती अभी, तो उसे डिवैल्यू होने दिया। 120 येन थी 2 साल पहले, अभी 160 तक पहुंच गई। लगभग 30% डिवैल्यूएशन होने दिया, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन काबू में है। भारत का इन्फ्लेशन काबू में नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम कर्ज लेके बैठे हैं। सो इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमको अच्छा करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका रुपी ओवर वैल्यूड है, जैसा राजन ने बोला, मैंने बोला, एक्सपोर्ट मुश्किल है। अगर 90 रुपया तक भी पहुंच गया तो आईटी कंपनीज को ज्यादा पैसा मिलेगा और लोगों को काम देंगे। हमारा फार्मा कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगे और लोगों को नौकरी लगेगा। आरबीआई का पैसा भी नहीं जाएगा, वही आरबीआई रघुराम राजन ने बोला। Recently, government has said they're coming out with a plan to prevent Jio Airtel Duplo in India. Do you think it's too late? नहीं, ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो एजीआर है, जो ड्यूस है 1,40,000 करोड़, उसमें 1 लाख करोड़ को राइट ऑफ करने की प्लान है, ताकि वो वोडाफोन आइडिया को भी बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बिरला के पास पैसा है, उसको देना चाहिए, लेकिन सरकार उसे माफ करने की कोशिश कर रही है। डुओपोली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब सब लोग व्हाट्सएप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो देयर आर बहुत सारे डिजिटल सप्लायर्स ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ हैं, टाटा कम्युनिकेशन से खरीद के दे सकते हैं। तो इसीलिए डुओपोली की कोई बात ही नहीं है। व्हाट्सएप से कोई भी बात सकता है। जो भारत में की स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर जाके बैठे हैं, वो इंडियन फोन नंबर यूज करते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से बात करते हैं। सो ये डुओपोली कोई बुरी बात नहीं है। ये अंडरहैंड डीलिंग हो रही है, ताकि एजीआर क्लेम को राइट ऑफ करें और एक कॉर्पोरेट को मदद करने की। Okay. Global shares have been rising with the dollar. US bond yields turn higher. What is your views on all this?
ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये नहीं हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जाएं और डॉलर भी ऊपर और स्टॉक भी ऊपर है। जब बॉन्ड यील्ड्स ने 5% ऊपर गई तो यूएस मार्केट में बड़ी करेक्शन थी। उसके बाद इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़ी बेटर आई, राहत मिली, तब एक बड़ा सर्ज हुआ यूएस में, यूएस स्टॉक्स में, और बॉन्ड यील्ड्स कम आई। सो बॉन्ड यील्ड नॉर्मल सिचुएशन में बॉन्ड यील्ड्स और स्टॉक एक्सचेंज ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एक समय में एक साथ मूव नहीं होती है। Is there anything fundamentally going to change in Bitcoin and crypto once Trump comes, because he seems to be supporting it? ये नहीं करेंगे, कोई वो अभी बात समझते नहीं है। अगर उन्होंने क्रिप्टो को ओपनली अलाउ की तो डॉलर का डोमिनेशन चला जाएगा, अमेरिका फाइनेंस नहीं कर पाएगी। सो अगर थोड़े दिन के लिए छोड़ता भी है, उसके बाद उसे क्लैंप डाउन करेगा, क्योंकि कोई डॉलर नहीं लेगा। Correct. What is your expectation on this budget session which is going to be coming soon? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो रेट कट्स चाहिए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में चाहिए, वो जीएसटी में ही चाहिए। तो अगर वो बजट की बाहर है, अगर आइडियल बजट में एक्साइज ड्यूटी को कम करना है, कस्टम्स ड्यूटी को कम करना है, आसानी से इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। क्या होगा कि इनकम टैक्स में टिंकरिंग होगा, लेकिन 7 लाख तक अभी ही इनकम टैक्स नहीं है, तो आप उसके एक स्कीम के रूप से दे रहे हैं, स्कीम के रूप से उसे नॉर्मलाइज करें कि फर्स्ट 7 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगी, और जो 30% स्लैब 10 लाख में शुरू हो रही है वो 15 लाख में तक पुश किया जाएगा। उसमें क्या मिलेगा कि 4-5 लाख में 10% 50,000 40,000 सालाना रिलीफ होगा, और वो बहुत कम लोगों को मिलेगा, उससे बड़ा चेंज नहीं आएगा। What do you think the biggest drag on India's growth at the moment is? इंडिया की ग्रोथ का बड़ा ड्रैग ये है कि मिडिल क्लास और पुअर के पास, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है। उनके हाथ में पैसा लगने से वो पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा को सेव नहीं करेंगे। अगर खर्चा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो भारत की मईशत ग्रो होगी। अगर भारत की इकोनॉमी मईशत ग्रो होती है तो फिर से टैक्सेस आएंगे, एक वर्चुअस साइकिल शुरू कर देंगे। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए काम कर रही है, उनकी टैक्स बहुत कम की है, उनको और इंसेंटिव्स दे रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव्स उधर नहीं देना चाहिए, वर्किंग क्लास को देना चाहिए, मिडिल क्लास और छोटे बिजनेस को देना चाहिए। अगर ये करते हैं तो इकोनॉमी इमीडिएटली रिबाउंड हो जाएगी। Since there's a huge correction in small caps, should we be considering small caps? नहीं, आपको स्मॉल कैप्स के दूर रहना चाहिए। अगर आपने स्मॉल कैप को कंसिडर किया, अपना हाथ बर्न हो सकते हैं। मार्केट नियरली 200 पॉइंट्स अप हुई और उधर से सिर्फ 50 पॉइंट की करेक्शन है, और 50 या 100 पॉइंट 50% गिर सकती है, तो आप वेट करें, अभी कंसिडर मत करो। दूसरा प्रॉब्लम है कि स्मॉल कैप की फाइनेंशियल स्थिति गलत है, हमको पता नहीं। प्रमोटर इंटेग्रिटी के बारे में लोकली ही पता लगा सकते हैं। ये सब बहुत हार्ड वर्क है, अभी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। अगर इधर से 50% की गिरावट आती है, तब का मतलब अगर इंडेक्स 15,000 में है तो 7,500 आए, तब इसके बारे में सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।